जामा मस्जिद के सर्वे के बाद लोग इकट्ठा हो गए भारी तादाद में और जो परिस्थिति हुई है कुछ लोगों के मरने तक की पुष्टि हो रही है। अब ये जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात राहुल गांधी करते हैं, अब ये दुकान कल बहुत सक्रिय होगी जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा। हाँ, वो आपने सही कहा है, उस पर जवाब दीजिए कि नफरत की दुकान और मोहब्बत की दुकान क्या होती है। कि अभी महाराष्ट्र का चुनाव संपन्न हुआ, अडानी जी की दुकान है भाई। अडानी जी का बताता हूं, बहुत अच्छा इन्होंने अडानी जी बात की। ये बताइए, ये यूएस कोर्ट में जो आरोप लगा है वो किन राज्य सरकारों को पैसा देने का आरोप लगा है? बोलिए। आंध्रा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना। बोलो ना, आपकी सरकार ने दिया है कि नहीं? बोलो, दिया है कि नहीं दिया है? और दिया है तो इस्तीफा दो। ये भैया, चितवी मेरी पटवी मेरी नहीं चलेगी। अब मैं बताना चाहता हूं, और अब मैं एक सीरियस बात कहना चाहता हूं। एक सीरियस बात आप सोचिए, आज सोलर पैनल्स में, सोलर एनर्जी कंपनी के लिए सोलर पैनल्स में एक छत्र साम्राज्य किसका है? चाइनीज कंपनी का है कि नहीं? बोलिए। और जब अब भारत सोलर एनर्जी में आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, हमने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना शुरू की है 1 करोड़ घरों पे, तो सोलर पैनल में हमें डिपेंडेंसी चाहिए। अब मैं पूछना चाहता हूं, यदि भारत की सोलर कंपनीज डाउन होंगी तो फायदा किसको मिलेगा? बोलिए। लगातार इंपोर्ट होता रहेगा कि नहीं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, भैया 80 चुटकी 90 ताल, जिधर शुरू होता संसद सत्र उधर से ताल बजती है 7 समुंदर पार से। पिछले 3-4 सालों में आप देख लीजिए, जब जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, कभी बीबीसी की रिपोर्ट, कभी ग्रेटा थनबर्ग की रिपोर्ट, तो कभी कुछ आ जाता और अभी फिर उसके बाद आ गया। और वैसे एक बात बताऊं, जिन अटॉर्नी ने ये रिपोर्ट फाइल की, अभी सिर्फ कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, उनका नाम ब्रॉयस ऑर्डन्स करके है। वो जॉर्ज सोरेस के बेटे के बहुत घनिष्ठ मित्र के मित्र हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो अमेरिका, और सुनिए, ये तो आपके चैनल में भी दिखाया गया है फैक्ट। तो बहुत सारे फैक्ट है, तो लोगों को समझ में आएगा। अबे जी, अब सवाल सुनिए। सवाल जैसे मैंने उनसे प्रश्न किया, आपसे भी प्रश्न करूंगी। ये एक सच्चाई है कि हर बार किसी न किसी संसद सत्र के पहले अमेरिका से आरोप लगते हैं, और इस पर भी आपकी जवाब जॉर्ज सोरोस के दोस्त बताए जा रहे हैं, और उनकी करीबी वो गांधी परिवार से बताते हैं। बीजेपी का ये आरोप है। दूसरा पक्ष इसका ये है कि सच है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तो अब ऐसे में जिन राज्यों के साथ डील हो रही थी वो तो विपक्ष के शासित राज्य थे। समूचे विश्व में एक शोर है कि इनका दोस्त रिश्वतखोर है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बहुत ये रिश्वत लेने वाला रिश्वतखोर होता है। अरे रिश्वत लेने वाला ये दस्तावेज बहुत गंभीर हैं। जिस अदालत में ये मुकदमा चल रहा है, उस अदालत में सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस उनकी कंपनी के इकट्ठा किए गए। आरोप क्या है? अरे प्रभु, थामिए भावनाओं को थामिए। आरोप ये है कि अडानी जी ने जो कॉन्ट्रैक्ट जीता है वो बहुत ऊंची दरों पर अर्थ क्या हुआ कि आपके बिजली की यूनिट का खर्च आपको भुगतना पड़ेगा। और वो छोटा मोटा मामला नहीं है। जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसने लेटर ऑफ अवार्ड दिया इनको कि इतने यूनिट में आप ये बिजली बेच सकेंगे भारत के राज्यों को। उसको एक पावर सेल एग्रीमेंट करना होता है राज्यों को, उसके बगैर पावर परचेस एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। तो राज्यों ने इनकार कर दिया। राज्यों ने कहा कि इतनी ऊंची दरों में हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि पहले के जो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और इस बिड के बाद के जो ठेके हैं वो तो कम दरों में गए हैं। उस शर्त में, उसमें जब टेंडर डॉक्यूमेंट में ये शर्त थी कि 90 दिनों में पावर परचेस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। 18 महीने तक एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। उन्होंने सिलसिलेवार रूप से ये बताया है कि किस किस को कितना कितना पैसा दिया है। 2000 करोड़ रुपए का। किसको दिया? बोलिए। एक मिनट। अब सुधांशु त्रिवेदी जी, अदावत ही निकालनी है प्रतिपक्षी लोगों से तो भी मुकदमा दर्ज कीजिए, डाल दीजिए हमको जेल में, लेकिन अडानी पर मुकदमा दर्ज कीजिए। सुधांशु जी, जिस क्षण आपने स्वीकार लिया कि राज्यों को पैसा दिया, उस क्षण यह भी स्वीकार लिया कि अडानी जी ने रिश्वतखोरी की है, तो फिर उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? मेरा सीधा आरोप है। मेरे पहले प्रश्न पर आइए सर। मेरे पहले प्रश्न पर, ये जो एक पैटर्न दिखता है, पैटर्न की हमेशा संसद के सत्र के पहले ही वहां से आरोप आता है, ये रेगुलर हो चुका है, ये सबकी नजर में है। इसका एक जवाब तो बनता है। इसका अर्थ है कि हर 6 महीने में स्कैम हो रहा है, हर 6 महीने में सत्र बुलाया जाता है। ये तो कंपल्शन है। इसको भारतीय जनता पार्टी, ये तमाम विडंबना देखिए, कोई एजेंसी और आज का नहीं है। ये डीआरआई ने नोटिस दिया, मोदी सरकार के टाइम डीआरआई का नोटिस है मेरे पास। अडानी जी को क्या है?
ओवर इनवॉइसिंग करके इंडोनेशिया से कोयला मंगाया और इक्विपमेंट्स मंगाए। ओवर इनवॉइसिंग का अर्थ यह हुआ कि यहां पर बताया कि हम भारत के नागरिकों को 4 रुपए यूनिट में बिजली देंगे, इसलिए देंगे क्योंकि कोयला इतनी कीमत का पड़ रहा है, पावर इक्विपमेंट इतनी कीमत के। तो पता पड़ा कि जो प्रॉक्सी कंपनियां, फर्जी कंपनियां थी, डूबियस कंपनियां थी, उसके नाम से पहले एक बिल बनवाया और उसके डबल रेट में अडानी का बिल, और हमने नहीं, इनकी सरकार के समय पकड़ा गया, लेकिन कार्रवाई नहीं करते। 6 एयरपोर्ट संसद में क्या होने वाला है वो समझ में आ रहा है। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि अभय जी को देख सुनकर लगता है कि इस देश की सारी परेशानी अडानी पे शुरू, अडानी पे खत्म हो रही है, ऐसा है क्या? सारी परेशानियों की जड़ भले ना हो, लेकिन कहीं कहीं जो रोग के लक्षण है वो जरूर दिखाई पड़ते हैं। अभी सुधांशु जी ने एक बात कही कि सब तो विपक्ष की सरकारें थी, तो मुझे तो याद पड़ता कि भारतीय बीजू जनता दल की सरकार थी और संसद के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती थी नहीं करती थी? जगन मोहन रेड्डी संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते थे, सरकारें उनकी थी। और जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार है? वहां तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्योंकि वहां पे प्रेसिडेंट रूल था। तो 5 में से 3 सरकारें वो थी जहां पे ये कांड हुआ, वो बीजेपी समर्थित या बीजेपी के द्वारा नेतृत्व दिए गए सरकारें थी वहां। पहली बात। दूसरी बात, चलिए मैं मान लेता हूं 2 षड्यंत्र है, जॉर्ज सोरोस षड्यंत्र कर रहा है। जॉर्ज सोरोस के खिलाफ अभी तक भारत सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? क्या इंटरपोल से कहा गया कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी करिए, यह आदमी भारत के खिलाफ षड्यंत्र करा, भारत के तोड़ने के षड्यंत्र शामिल है? क्या अभी तक रेड कॉर्नर नोटिस के लिए किया गया? क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की कोशिश की गई? क्यों नहीं की गई? और नहीं तो कम से कम देश के अंदर आप सीबीआई की जांच कराइए और तमाम लोग जो जॉर्ज सोरोस के इशारे पर देश में षड्यंत्र करते हैं उनकी पहचान होनी चाहिए, और उन सारे लोगों को कहीं नहीं इंडिया गेट पे फांसी की सजा खुलेआम दी जानी चाहिए, क्योंकि जो देश के साथ षड्यंत्र कर रहा है उसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। क्यों नहीं उस पर आज तक जांच? दिल्ली पुलिस को अमेरिका भेजिए आप जल्दी से। दूसरी बात सुन लीजिए, एक जांच कराइए सुधांशु जी। सुन लीजिए, ये बात रोते रहेंगे और फिर बोलेंगे कि इतना रिटेल इन्वेस्टर का पैसा डूबता है ना सुधांशु जी। एक मिनट और मैं कहना चाह रहा हूं। चलिए मान लीजिए कि राज्य सरकारों ने घूस देना और घूस लेना दोनों अपराध है। अगर दोनों ही अपराध है, राज्य सरकारें अगर घूस ले रही हैं तो केंद्र सरकार के हाथ को किसने बांध रखा है? अरे जाइए जगन मोहन रेड्डी को पकड़ के उठा के लाइए और बांधिए और पूछिए। और इसके अलावा जम्मू, इसके अलावा आप पूछिए तो केंद्र सरकार क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करती है? और एक मिनट, ये मामला बहुत संवेदनशील इसलिए है क्योंकि जो सेकी नाम की संस्था है वो भारत सरकार का कंपनी है और उसकी तरफ से अडानी डील कर रहे राज्य सरकारों के साथ से, जिसका मतलब यह है कि सेकी की भूमिका भी संदिग्ध है। तो क्यों नहीं सेकी के खिलाफ कार्रवाई की जाती? हो गई है ही वो तो आशुतोष जी। मैं ये सवाल पूछता हूं कि चलिए हिंदुस्तान की सारे मुख्यमंत्री बेईमान है, अरे मोदी जी तो ईमानदार है ना, क्यों नहीं सीबीआई की जांच करिए, जगन मोहन रेड्डी को उठा के लाइए, नवीन पटनायक को उठा के लाइए, तमाम लोग उठा के लाइए और दूध का दूध पानी पानी, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि यही इनकी पॉलिटिक्स। ये डीआरआई का नोटिस भी जॉर्ज सोरोस के कहने से दिया। मैं बता रहा हूं गजब का मोदी जी के डीआरआई ने जो नोटिस दिया, मोदी जी के सेबी ने नोटिस दिया, ये सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया कि 12 ऐसी फॉरेन पोर्टफोलियो है जो प्रॉक्सी है, ऐसा प्रतीत होता है, जो स्टॉक मैनिपुलेशन का हमने आरोप लगाया था। तो क्या वो भी राष्ट्रद्रोही है? अब मैं जवाब देता हूं दोनों। वैसे अद्भुत तर्क दिया है आशुतोष जी ने, मैं अभिभूत हो गया, क्या बुद्धिजीवी हैं साहब। मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं जिनकी सरकारें हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, भाई तू अपनी सरकार से अपने राज्य में एफआईआर न दर्ज करा, हम तो कह रहे हैं नहीं हुआ है, तो कह रहे हैं आप करवाइए। मतलब गजब है। आपको समर्थन दे रही थी सुधांशु जी, एक मिनट, अपने वो तो आपको समर्थन दे रही थी। अब मैं बताना चाहता हूं, सुनिए अब अपने टर्न पे। सर, ये विदेश से जिस प्रकार के षड्यंत्रपूर्ण आरोप भारत पे लगाए जाते हैं, अभी उदाहरण देख लीजिए, ऐसा ही आरोप कनाडा ने लगाया था ना निज्जर की उसके ऊपर, और आज अभी 3 दिन पहले एक उसको हर्षदल्ला को गिरफ्तार किया है और जस्टिन ट्रूडो ने अपना स्टेटमेंट वापस लिया है जब भारत सरकार ने कहा सबूत तो कुछ नहीं है। आपको तो कहना चाहिए कौन होता है अमेरिकन कोर्ट भारत के बारे में बोलने वाला, मगर क्या करें, ये वो हैं कि अपने सदन पर, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की, कि जो अमेरिका इंग्लैंड में कह दिया गया वही महत्वपूर्ण है। अरे मैं कहना चाहता हूं, अगर आज हमसे कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस पे कार्रवाई करो, भाई साहब ये बताइए जिस जमाने में स्नूपिंग हुई थी, जब प्रणब मुखर्जी जी थे,
रक्षा मंत्री, तब तो कहा गया था वो विदेश की कंपनियां, हम तो यहां कार्रवाई नहीं कर सकते। और आज कोई आके कमेंट कर देगा और उसके बाद कहते हैं कि कार्रवाई करिए। हमें तो ये कहना चाहिए हम अपने लीगल सिस्टम के ऊपर काम करेंगे, उन पे नहीं। खैर, मगर मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, जिन सरकारों के ऊपर आरोप लगा है और इन्होंने कहा अडानी जी ने बहुत पैसा कमाया, बताइए सबसे बड़ा सोलर का प्रोजेक्ट 60,000 करोड़ का राजस्थान की गहलोत सरकार ने दिया। अब आइए, सबसे बड़ा माइंस का प्रोजेक्ट 16,000 करोड़ का भूपेश बघेल की सरकार ने दिया। सबसे बड़ा पोर्ट्स का प्रोजेक्ट केरल की सरकार ने दिया और अभी अभी तेलंगाना की सरकार ने एग्रीमेंट किया है और ममता बनर्जी जी ने भी किया है। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, ये कहानी क्या है? दिल्ली में बैठ के अडानी अडानी चिल्लाना है, फिर जयपुर में, हैदराबाद में और रायपुर में खटाखट इन्वेस्ट अंदर लेना है। ये मेरी समझ से बाहर है मेरे भाई। देखिए, खटाखट पर एक जवाब बनता है, क्योंकि उन्होंने दोनों प्रोजेक्ट का नाम लिया है, गहलोत साहब का और बघेल साहब का। तुम्ही के साथ धंधा तुम्ही को बताइए। मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं मिला कि भाई राज्य सरकारें कार्रवाई नहीं कर रही तो केंद्र सरकार क्यों नहीं करती? आशुतोष जी, दूध का दूध पानी साफ होना चाहिए ना। आशुतोष जी, इस कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है इसमें, और बिल्कुल टेक्निकल बात है, अगर सेकी पीएसए नहीं करेगी डिस्कॉम से राज्यों की, तो संभव ही नहीं कि वो अडानी से पावर परचेस एग्रीमेंट कर ले। तो ये कहा उन्होंने कि जिसमें 90 दिन का वक्त था, 18 महीने इसलिए लगे कि सेकी ने प्रेशराइज किया राज्य सरकारों को, प्रेशराइज करके पावर सप्लाई एग्रीमेंट कराए। अभय जी, एक बार इधर देखिए, घूस दी गई क्या? ये प्रॉमिस्ड टू पे, घूस दी गई या नहीं दी गई? बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल सीबीआई को अडानी जी से पूछना चाहिए। ये सवाल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को अडानी जी से पूछना चाहिए। ये सवाल सेबी को अडानी जी से पूछना चाहिए। लेकिन विडंबना देखिए, प्रतिपक्षियों से पूछ रहे हैं, अरे साहब ये एजेंसियां 4 दिन के लिए हमारे हाथ में दे दीजिए, हम सिद्ध कर देंगे कि अदालत के दस्तावेज सही है कि नहीं है। हम सिर्फ इतनी बात, ये बार बार मुखौटा लगाकर पीछे छुप जाते हैं। अगर अपराध हुआ है, अगर डीआरआई ने नोटिस अडानी को दिया है तो बता दीजिए क्या वो जॉर्ज सोरेस के कहने से दिया है? अगर अभी सेबी ने नोटिस इशू किया है तो क्या जॉर्ज सोरेस? आप जांच तो कराइए, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। चलिए, मैंने मान लिया, छोड़िए, अडानी को किनारे करिए। बताइए सोलर में दूसरी कंपनियां कौन है, नाम बताइए। आप ठेका लेने दोगे तो अरे है ना? सब चाइनीज अरे आप कंपनी है, ठेका लेने दीजिए, सब चाइनीज कंपनी है, बताइए सारे व्यापारियों को। किसका शेयर है, किस कंपनी का शेयर ज्यादा है? जीवीके ने एयरपोर्ट लिया मुंबई का, जीवीके पे सीबीआई ने रेड की, 74% उन्होंने अडानी को ट्रांसफर किए, सीबीआई की जांच खत्म हो गई। 6 एयरपोर्ट दिए, हमने तो आपत्ति नहीं ली थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आपत्ति ली, नीति आयोग ने आपत्ति ली। उन्होंने कहा कि जिसको एक्सपीरियंस होगा उसको ये दीजिए मोदी जी। मोदी जी ने वो क्लॉज ही हटा दिया। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हाई इंटेंसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। पहले जीएमआर ने दिल्ली और मुंबई जीता था, लेकिन उनको नहीं दिए, लेकिन आपने हित पहुंचा दिया। तो जहां गलत करोगे वहां सवाल करने की अपने सिरे से इस बहस में ये ले जाते हैं कि मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी, जिनके अब अच्छे खासे नंबर में सांसद हैं, वो यूपी के उपचुनाव को उठाएंगे। उनका कहना है कि लोकतंत्र को इन्होंने साबोटाज किया, उनके वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया, वहां पुलिस ने पथराव किए गए, डराया गया उन्हें और रोका गया वोट डालने से। क्या लोकतंत्र को, क्योंकि वहीं से जो नफरत के बाजार का आरोप लगता है विपक्ष की तरफ से, वहीं से अब उसका एक्सटेंशन ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ अब चुनाव भी अपनी पुलिस के जरिए करा रहे हैं और जीत रहे हैं? देखिए, इस पर मैं जवाब दूंगा, लेकिन एक बात मैं अपने जो विद्वान ऑडियंस है उनको समझाना चाहता हूं कि अभी जितनी बहस अडानी को लेकर हुई अभय दुबे जी और सुधांशु जी से, उससे समझ लीजिए कि दोनों मित्र हैं। एक तरफ राज्य सरकारों पर आरोप है, एक तरफ केंद्र सरकार पर कोई काम करने का या एक्शन नहीं लेने का आरोप है। तो दोनों की दोस्ती है, दोनों अच्छे से बहस कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं योगी सरकार को लेकर। यदि आप कल जो 13 नवंबर को खासतौर से जितने लोकसभा के और विधानसभा के उपचुनाव हुए, उसके नतीजे देखें तो सभी राज्य सरकारों ने वो उपचुनाव जीते हैं, सभी जगह मोटे तौर पर। और जहां कम सीटें 2014 में भी औसतन 11 सीटों पर हुए उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में 20%, 10%, 15% कम वोटिंग हुई थी, और समाजवादी पार्टी जीती थी 8 सीट। तो जब भी उपचुनाव होते हैं तो आम तौर पर माना जाता है कि वहां जो सरकारें हैं वो अपने हिसाब से चुनाव को करवाती हैं। उसका मतलब ये नहीं कि कोई फर्जी वोटिंग करवा रही है, लेकिन उसमें प्रशासन का एक सहमति, मूक सहमति मिलती है। जिस तरह के पिक्चर्स आए, वीडियो आए समाजवादी पार्टी के लेकर
उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में, उससे साफ है। लेकिन उसमें सरकार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका चुनाव आयोग की है। क्या चुनाव आयोग ने उस पर कोई कार्रवाई की है? और पिछले 7 6 अधिकारियों महीनों को सस्पेंड किया गया है। नहीं, उससे आप समझ रहे हैं कि वो बात पूरी है? क्या वो 7 पुलिस वाले उस चुनाव व्यवस्था को देख रहे हैं? तो आप ये प्राइमा फसाई मान रहे हैं कि पुलिस वालों ने रोका समाजवादी पार्टी के वोटर्स को? वीडियो ऐसा कपड़ों दिखा से रहा है। मैं कॉलोनी ये कह से रहा हूं, उन्हें चुनाव पहचाना और आयोग रोका। का काम अरे। है, चुनाव आयोग का काम है कि वो इसको पूरी तरह से देखे। और जितनी जल्दी आपने, यदि किसी पार्टी ने, देखिए हमारी डेमोक्रेसी किससे चलती है? भरोसे से चलती है। जब आपके वोटर को, आपके विपक्ष को इस ठीक, बात पर सुना- भरोसा नहीं है, तो उस पर जो चुनाव आयोग है उसको लोगों को भरोसा दिलाना चाहिए। और पिछले चुनाव से अब तक जब ईवीएम की बहस भी होती रही, मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन जब ईवीएम महाराष्ट्र की पर जीत पर कह रही है EVM कांग्रेस पार्टी की ये तो नहीं, लेकिन ईवीएम पर बहस होती है तो चुनाव आयोग पर इस पर एक राष्ट्र स्तर पर बहस करवानी चाहिए। आपको और केंद्र ईवीएम और सरकार को पुलिस बहस जिताती करवानी है। सुधांशु जी जो जवाब इन्होंने कहा वीडियो से बिल्कुल साफ है, जाके चेक करिए। जो अखिलेश यादव जी ने कल ट्वीट किया है 23 सेकंड का वीडियो, उससे पहले उन्होंने 56 सेकंड का वीडियो ट्वीट किया था, फिर उसको एडिट करके 23 सेकंड के किया। वो ट्रैक में जाके आप चेक कर सकते हैं। ये साफ हो जाता है कि 56 सेकंड का वीडियो उन्हें सूट नहीं कर रहा था, तो फिर उसको एडिट करके 23 सेकंड का वीडियो किया गया ताकि सिर्फ उसमें पुलिस वाला दिखाई पड़े। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल इन्होंने बात सही कही है। एक दौर था जब चुनाव आयोग नियंत्रित नहीं करता था, आज से 20-25 साल पहले, जब घनघोर चुनावी हिंसा होती थी उत्तर प्रदेश और बिहार में, तब तक हमेशा यही लोग जीतते थे। कांग्रेसी जीतती थी, लालू जी जीतते थे और मुलायम सिंह जी जीतते थे। मुझे याद है 2004 के मैनपुरी के चुनाव में तो हमारे कार्यकर्ता का सर काट दिया गया था। मगर जब से, इवन याद करिए, ये वोटर आईडी कार्ड कब आए, आपकी जनरेशन को नहीं याद होगा, 1993 में आए। उसके बाद से कांग्रेस को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। जब से सीसीटीवी फुटेज आए तब से स्पष्ट बहुमत की दरकार खत्म हो गई है। जो जो चुनावी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है, जब से लोग हाथ में मोबाइल आए हैं, दिखाइए ना, लोगों ने मोबाइल नहीं बनाए थे क्या? दिखाइए वीडियो कहां बनाया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हकीकत यह है कि जनता की जागरूकता के आगे आपकी कुटिलता दम तोड़ती जा रही है। मगर क्या करें? सपा के लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि आज उनके दिल के दर्द को हम समझ सकते हैं कि टूटे हुए ख्वाबों ने ये हमको सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था आंखों ने गंवाया है।